गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने संविधान शुरू किए थे, तो संविधान के तहत दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों संविधान क्या और संविधान की परिभाषा क्या है, तो इसके तहत दोस्तों हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। एक कॉन्सेप्ट था दोस्तों मूर्त और एक था अमूर्त। यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि संविधान क्या है, तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि दोस्तों इसका दो कॉन्सेप्ट है, एक है मूर्त और एक है अमूर्त और एक है मूर्त। यहां पर अमूर्त कहने का मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब आपके दिमाग में क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, एक विचार है। तो विचार को हम लोग देख नहीं सकते, किसके मन में क्या चल रहा नहीं चल रहा, तो ये क्या है, एक आइडिया, एक सोच है, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो यहां पर संविधान का अगर अब्स्ट्रैक्ट आइडिया का बात करें तो लास्ट क्लास में बोले थे वे ऑफ लिविंग विथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब संविधान हम लोगों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहने के लिए सिखाता है। एक लाइन में अगर परिभाषा बोला जाए कि संविधान क्या है, तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हम लोगों को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ कैसे रहें, ये कौन सिखाता है, संविधान। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, लिंग, रेस, कल्चर, लैंग्वेज, बहुत सारे डाइवर्सिटी है दोस्तों। तो सभी को एक साथ शांतिपूर्ण के साथ, भाईचारा के साथ, समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, बंधुत्व के साथ कैसे रहेंगे, तो हमको दोस्तों संविधान बताता है कि हम लोग कैसे बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, शांतिपूर्ण भाईचारा के साथ एक साथ कैसे रहे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो एक लाइन में होगा संविधान की परिभाषा इन कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हाउ टू लिव विथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो पहला परिभाषा दोस्तों ये हुआ संविधान का, जिसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और दूसरा आइडिया दोस्तों मूर्त कहने का मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मूर्त बात करें तो संविधान एक किताब है। तो संविधान एक किताब है, किसका किताब है दोस्तों, तो कानून का किताब है। दिस इज द बुक ऑफ लॉ, कलेक्शन ऑफ लॉ, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ, सर्कुलर, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, ऑल आर कंबाइनली नोन एज लॉ। तो दोस्तों ये कानून का किताब है। तो कानून का किताब है दोस्तों, तो किताब को तो हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो संविधान हम लोग दोस्तों जब पढ़ेंगे तो हमेशा दो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे संविधान का विचार क्या है, उसका आइडिया क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको बोलेंगे अमूर्त आइडिया, जिसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों कॉन्क्रीट आइडिया, जिसके तहत हम लोग देखेंगे कि संविधान के कितने चैप्टर हैं, कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है। तो दोस्तों एक पढ़ेंगे हम लोग किस वे में, कॉन्क्रीट वे में, और एक पढ़ेंगे दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट वे में। थोड़ा सा तुलना करते हैं दोस्तों। जब हम लोग कॉन्क्रीट का बात करेंगे, मान लें हम लोग कॉन्क्रीट का बात करेंगे, कॉन्क्रीट कहने का मतलब कि जो मूर्त, कॉन्क्रीट बोलो दोस्तों या मूर्त बोलो, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मान ले तुलना करते हैं। मान ले दोस्तों हम लोग 10 क्लास में कोई किताब पढ़े होंगे, मान ले द फर्स्ट फ्लाइट। 10 क्लास में दोस्तों आप चैप्टर पढ़ोगे, एक इंग्लिश का बुक था द फर्स्ट फ्लाइट। तो मान ले इस बुक में मान के चलते हैं कि मान ले कोई चैप्टर होगा, 10 या 15 चैप्टर होगा, और हर चैप्टर के अंदर पैराग्राफ होगा। तो दोस्तों अगर कोई बुक है तो बुक के अंदर क्या होगा, चैप्टर, और उस चैप्टर के अंदर क्या होगा, हर चैप्टर में पैराग्राफ होगा। तो मान ले दोस्तों जब हम लोग पढ़ेंगे द लेटर टू गॉड, आप 10th क्लास में पढ़े होगा चैप्टर दोस्तों द लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो होता है जो भगवान को पत्र लिखता है कि मेरा जो बारिश के कारण फसल खराब हो गया तो आप मुझे पैसा सेंड करिए। तो उस चैप्टर के अंदर मान ले चैप्टर का नाम है दोस्तों द लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, हो सके 10 या 15 पैराग्राफ हो। तो इसका मतलब कोई भी किताब हो तो किताब में दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, एक चैप्टर और दूसरा उसका पैराग्राफ। तो मान के चलिए दोस्तों चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड और इसमें टोटल 15 पैराग्राफ है। सेम तुलना अगर आप करिएगा ऋग्वेद दोस्तों हम लोग
ऋग्वेद भी जीवन जीने का तरीका था। वैदिक धर्म के हिसाब से दोस्तों, सनातन धर्म के हिसाब से भी अगर जीवन हम लोग जिएंगे तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद भी एक किताब है। तो ऋग्वेद भी किताब है, तो इसको दोस्तों चैप्टर को बोलते हैं मंडल। जैसे किताब को बोलते हैं चैप्टर, तो इसमें दोस्तों बोलेंगे मंडल। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल है और इसके अंदर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को दोस्तों बोलते हैं सूक्त। तो मान ले देखिएगा 1024 के आसपास सूक्त है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि टोटल ऋग्वेद में कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है और कितने पैराग्राफ है, तो 1024 पैराग्राफ है। सेम तुलना दोस्तों कुरान में करो। कुरान को भी अगर किताब मान लिया जाए तो कुरान के अंदर दोस्तों कहा जाता है सूरा माने चैप्टर। तो मान ले इसके अंदर 114 चैप्टर है जिसको बोलते हैं सूरा, और उसके अंदर जो पैराग्राफ है दोस्तों उसको आयत बोलते हैं। तो लगभग 6236 के आसपास आयत है। तो दोस्तों आप देखोगे, अब बात करते हैं संविधान में, तो संविधान के चैप्टर को बोलते हैं पार्ट। तो संविधान में टोटल 22 चैप्टर है और आर्टिकल दोस्तों हो गया पैराग्राफ। तो टोटल लगभग 395 पैराग्राफ था जब संविधान इंप्लीमेंट हुआ था। तो दोस्तों आप सिंपल वे में तुलना कर सकते हो। अगर संविधान को कॉन्क्रीट मानो, एक बुक मानो, एक किताब मानो, तो तुलना करो। जिस प्रकार हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक में कितना चैप्टर होता है और हर चैप्टर के अंदर पैराग्राफ होता है, तो उसी प्रकार ऋग्वेद अगर जो पढ़ रहा होगा तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है, तो 1024 सूक्त है। इसमें भी डिफाइन किया होगा। फिर आप दोस्तों जैसे बोलोगे यहाँ पर सूरा, कुरान में कितने सूरा माने कितने चैप्टर है, और आयत मतलब कितने पैराग्राफ है। फिर दोस्तों तुलना करोगे पार्ट कि कितने पार्ट है संविधान में, तो मतलब 22 पार्ट है, मतलब 22 चैप्टर है। और कितने पैराग्राफ है दोस्तों, तो लगभग 395 आर्टिकल है, मतलब इतना पैराग्राफ है। तो दोस्तों ये हुआ आपका तुलनात्मक अध्ययन। अब थोड़ा सा अगर मान ले मैं एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले ऋग्वेद के आप देखो कि 10वां मंडल मतलब 10वां चैप्टर में थोड़ा सा तुलना करोगे कि चैप्टर नंबर 10, ऋग्वेद के चैप्टर नंबर 10 में मतलब 10वां मंडल में आप देखो कि दूसरा से लेके 5वां सूक्त में दोस्तों पुरुष सूक्त का जिक्र है। और इस पुरुष सूक्त में दोस्तों बताया गया है वर्णा सिस्टम के बारे में कि जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र किस प्रकार से ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, पेट से और पैर से किस प्रकार उत्पत्ति हुआ। तो दोस्तों किसमें जिक्र है, तो ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में। उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करते हैं कुरान का, तो कुरान का दोस्तों आप देखोगे सूरा नंबर 49 और आयत नंबर 10। तो सूरा नंबर 49 और आयत नंबर 10 में बताया गया ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, मतलब जिसका ईमान एक हो, सारे जिसका ईमान एक हो, क्या है, सब आपस में भाई है। जिसका ईमान मुसल्लम हो, मुसल्लम मतलब जिसका बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ईमान हो, सारे मुसलमान आपस में क्या है, भाई है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रदरहुड। उसी प्रकार अगर दोस्तों बात करते हो संविधान का, तो संविधान का मान ले चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट। इसके तहत दोस्तों आर्टिकल पैराग्राफ 14 मान के चलो, तो आर्टिकल 14 में बताया इक्विलिटी बिफोर लॉ, मतलब संविधान के नजर में सब बराबर है। तो दोस्तों आप किताब के रूप में भी संविधान को तुलना कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कॉन्क्रीट आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जबकि हम बताए थे इसके पहले वाले क्या, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, तो वे ऑफ लिविंग विथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ, भाईचारा के साथ हम लोग आपस में कैसे रहेंगे, ये क्या है, संविधान था। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब थोड़ा इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखेंगे थोड़ा आज। तो दोस्तों आप स्लाइड के माध्यम से देखना चाहोगे तो मान ले इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक, मान के चलते संविधान एक किताब है। इसके पहले हम लोग संविधान क्या पढ़े थे दोस्तों, कि संविधान जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग विथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इसको कोई देख नहीं सकता, एक आइडिया था। लेकिन अगर बुक को मान लिया जाए कि संविधान बुक है, तो इसको थोड़ा तुलना करते हैं। अगर बुक होगा तो बुक को कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्क्रीट आइडिया। तो सबसे पहले अगर बुक होगा तो इसके अंदर चैप्टर होगा, पैराग्राफ होगा। तो दोस्तों आप देखोगे मीनिंग ऑफ द चैप्टर यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे दोस्तों, तो इससे पता चलेगा। आप देखोगे मीनिंग ऑफ द चैप्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट, मतलब अगर संविधान को 22 पार्ट में बांटा गया, मतलब 22 चैप्टर में बांटा गया है। फिर आप देखोगे दोस्तों आर्टिकल, तो यहाँ आर्टिकल कहने का मतलब था दोस्तों कि नंबर ऑफ पैराग्राफ, कितने सारे पैराग्राफ है,
मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल। तो 395 आर्टिकल दोस्तों आप देखोगे, बाद में इसमें अभी तो लगभग 448 प्लस हो चुका है और ये भी लगभग 25 भाग हो चुका है। और शेड्यूल दोस्तों, शेड्यूल कहने का मतलब जब भी हम लोग किताब वगैरह दोस्तों आप देखोगे कि जब हम लोग किताब लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं दोस्तों, एग्जाम वगैरह कभी भी अपना नोट्स बनाते हैं, तो दोस्तों देखना कि आप जब नोट्स आप बनाते हो तो पेज के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में इसको अपडेट कर सके। तो बाद में अपडेट कर सके दोस्तों, यही शेड्यूल। शेड्यूल कहने का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूची। अनुसूची कहने का मतलब कि बाद में जोड़ा गया इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों जब संविधान बना था तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को उस समय रिकलेक्ट करना एक साथ बहुत डिफिकल्ट था, तो इसीलिए कुछ कुछ चीजों को बाद में जोड़ा गया, तो उसको बोला गया दोस्तों शेड्यूल। तो पहले तो 8 शेड्यूल था, टोटल 12 शेड्यूल हो गया, 4 एक्स्ट्रा हो गया है। और उसी प्रकार पार्ट को भाग बोलेंगे और आर्टिकल को अनुच्छेद बोलेंगे दोस्तों। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप संविधान पढ़ रहे हो कंक्रीट फॉर्म में, एज ए बुक के फॉर्म में, तो इसका भी आइडिया होना चाहिए। अब इसका दोस्तों हम लोग डेफिनेशन जैसे यहाँ पे लिखेंगे, डेफिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिक टॉपिक फॉर चैप्टर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। कहना चाह रहा है कि चैप्टर क्या है या फिर पार्ट क्या है। पार्ट कहने का मतलब किसी भी एक चैप्टर को या टॉपिक को हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे, उसी को पार्ट बोलते हैं दोस्तों, यही यहाँ पर बात है। तो आप इसको देख सकते हो, शुरू में 22 था, बाद में भी देखो दोस्तों इसको लगभग 25 हो चुका है। अब है मीनिंग ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल कहने का मतलब दोस्तों क्या है? पैराग्राफ। आप देखोगे जब हम लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो बोलते हैं कौन सा किसी खास टॉपिक पर आर्टिकल आया, डेमोक्रेसी पे आर्टिकल है या फिर वीमेन इंपावरमेंट पे आर्टिकल है। तो दोस्तों आर्टिकल मतलब कुछ खास उसके अंदर मैसेज होगा, एक पैसेज के अंदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस होता है। तो अगर जब तक उस पैराग्राफ में कोई मीनिंग ना निकले, कोई सेंटेंस में मीनिंगफुल वर्ड्स ना हो, तो उसका कोई महत्व नहीं। तो एक आर्टिकल में एक महत्व होता है। जैसे मान ले बोलेगा कि आर्टिकल 14, तो बोलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब आर्टिकल 14 बता रहा है, अनुच्छेद 14 बता रहा है कि संविधान के नजर में सब बराबर है और संविधान के द्वारा सभी को इक्वल संरक्षण दिया जाएगा। तो हर आर्टिकल में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों। जैसे आर्टिकल 1, इंडिया इज द यूनियन ऑफ ए स्टेट। तो दोस्तों आप देखोगे हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो इसको दोस्तों आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ स्पेसिफिक क्लाउज और प्रोविजन दैट एक्सप्लेन लीगल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। फिर दोस्तों यहां पर देखेंगे शेड्यूल। शेड्यूल हम दोस्तों बता चुके हैं कि जैसे नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हमारा कुछ कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाता तो बाद में अपडेट कर देते हैं। तो वही है दोस्तों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप उसको क्या करते हो, अपडेट करते हो। तो एडिशनल और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टी इज नोन एज शेड्यूल। तो दोस्तों इसको आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो, बात वही है। अब इसको एग्जाम्पल से तुलना किए, चैप्टर 3 और पैराग्राफ 14। मान ले संविधान एक किताब है, तो इसका चैप्टर नंबर 3 में और पैराग्राफ 14 में क्या है, तो हम बोलेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट है और 14वां पैराग्राफ में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण सभी को दिया जाएगा। तो इसको तुलना करोगे तो ऐसे देखोगे तो पार्ट 3 है और आर्टिकल 14। अगर इसको तुलना करोगे दोस्तों तो संविधान के एंगल से पढ़ोगे तो कहलाएगा पार्ट 3। संविधान के एंगल से दोस्तों पढ़ोगे तो कहलाएगा पार्ट 3 और आर्टिकल 14। लेकिन जब किताब के नजर से पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि भाई मूल अधिकार है और मूल अधिकार के तहत कानून के नजर में सब बराबर है और कानून सभी को समान संरक्षण देगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है, तो इसको आप तुलना कर सकते हो दोस्तों। अब सेम कॉन्सेप्ट हम बताएं कि संविधान जीवन जीने का तरीका था। अगर ऋग्वेद का तुलना करें तो दोस्तों ऋग्वेद देखो यहाँ पर लिखा हुआ, तो ऋग्वेद दोस्तों आप देख सकते हो कि ऋग्वेद भी एक प्रकार का बुक है, एक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें जैसे तुलना किए थे कि मंडल, इसमें टोटल 10 चैप्टर है दोस्तों। मान लें जैसे संविधान में टोटल 22 पार्ट है और कुरान में टोटल 114 चैप्टर है, उसी प्रकार दोस्तों ऋग्वेद में 10 चैप्टर है यहाँ पे। और 10 चैप्टर में कितने पैराग्राफ है दोस्तों, तो 1028, लगभग 1028 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ है दोस्तों। तो मान ले सिंपल है कि हम एग्जाम्पल लिए थे कि मान ले चैप्टर नंबर 10 का बात करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिए थे दोस्तों कि मान ले इसमें
चैप्टर नंबर 10 में, ऋग्वेद के चैप्टर नंबर 10 में, मतलब 10वां मंडल में, 10वां मंडल में दोस्तों क्या है, और पैराग्राफ नंबर 2 से 5, यहां पर छंद दोस्तों बोलते हैं जिसको। तो आप देखो कि 10वां चैप्टर में पैराग्राफ 2 से 5 में आपको दिया हुआ क्या दोस्तों, तो वर्ना सिस्टम, मतलब किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ है। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था तुलनात्मक रूप में। फिर इसी प्रकार अगर कुरान का बात करें तो कुरान को भी अगर किताब मान के चलते तो इसके अंदर भी चैप्टर होगा, इसके अंदर भी पैराग्राफ होगा। तो दोस्तों ये कुरान, तो कुरान शरीफ के तहत दोस्तों आप देखोगे तो इसके अंदर भी सूरा मतलब चैप्टर, टोटल 114 चैप्टर है दोस्तों। और आयत कितना, लगभग आयत का दोस्तों आप देखोगे तो 36348। अगर इसमें बिस्मिल्लाह को इंक्लूड करोगे तो दोस्तों, अगर इसको एक्सक्लूड कर दोगे तो 6236 हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर अगर इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे तो आप देखोगे 6236 हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जो वर्ड है उसको आप अगर इंक्लूड करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें मान ले टोटल कितने चैप्टर है, तो 114 और लगभग आयत कितना 6236। तो इसका एक एग्जाम्पल मान ले हम लेना चाहते हैं कि मान ले सूरा नंबर अगर बोल दिया जाए कि सूरा नंबर 49 और आयत नंबर 10 में क्या लिखा हुआ। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रदरहुड, कहने का मतलब जिसका ईमान एक हो, जिसका ईमान मुसल्लम हो, तो सारे के सारे ईमान रखने वाले क्या है, भाई भाई है, ब्रदरहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड। तो दोस्तों इसी प्रकार आप संविधान को भी तुलनात्मक रूप में देख सकते हो कि किताब मान के कैसे तुलना किया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो आज तो दोस्तों हम लोग तुलनात्मक किए, जैसे आप देख लो। अब जैसे मान ले फर्स्ट फ्लाइट का एग्जाम्पल दिए थे कि मान ले 10th क्लास में एक चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट, तो इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे दोस्तों, ए लेटर टू गॉड से लेके आप देखोगे द लास्ट में प्रपोजल तक, यहां तक आप देख सकते हो टोटल 11 चैप्टर है दोस्तों। तो आप इसके तहत देखोगे टू स्टोरी ऑफ द फ्लाइट, मान ले इस चैप्टर का टू स्टोरी ऑफ द तीसरा चैप्टर है। तो इसी प्रकार मान ले फर्स्ट जो फ्लाइट एक बुक है इसके अंदर इतना चैप्टर है, और मान ले किसी एक चैप्टर, मान ले लेटर टू गॉड उठा लिए, तो लेटर टू गॉड अगर हम उठा लिए दोस्तों तो देख सकते हैं इसमें कितना सारा पैराग्राफ है। मान ले पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, और हर पैराग्राफ में कोई अपना मीनिंग हो। तो मान ले इस चैप्टर में मान ले 10 या 20 पैराग्राफ हो सकता है। तो मान ले अगर सिंपल एग्जांपल हम दे कि मान ले लेटर टू जो गॉड है, लेटर टू गॉड में इस चैप्टर नंबर 1 है, तो इस चैप्टर नंबर 1 में टोटल 14 पैराग्राफ है। तो इसी प्रकार अगर मान ले संविधान का बात करें तो संविधान का चैप्टर नंबर 1, संविधान का चैप्टर नंबर 1 इसको बोलेंगे पार्ट 1 में टोटल 4 आर्टिकल है, मतलब टोटल 4 पैराग्राफ है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2, जब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे यूनियन, पढ़ोगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे सिटीजनशिप। तो चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों अगर सिटीजनशिप पढ़ोगे तो इसमें आर्टिकल आप देखोगे 5 से लेके 11। चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे दोस्तों फंडामेंटल राइट, तो इसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, टोटल दोस्तों आर्टिकल मतलब 12 से लेकर 35 तक पैराग्राफ है, और हर एक पैराग्राफ में एक मीनिंग होगा। जैसे मान ले बोलेंगे पैराग्राफ नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ 12 में क्या लिखा हुआ, मतलब आर्टिकल 12 में क्या है, तो बोलेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टेट, द डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट इज गिवन इन द आर्टिकल 12। और सिंपल साधारण भाषा में कि 12वां पैराग्राफ में या 12वां गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हम लोग देखे, पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि संविधान क्या है, तो 2 संकल्पना डिस्कस किए थे, एक मूर्त संकल्पना और एक अमूर्त संकल्पना। फिर जब अमूर्त के तहत हम लोग देखे थे कि संविधान जीवन जीने का तरीका है जो सभी लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ रह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मूर्त का आइडिया देखे कि संविधान क्या है, तो कॉन्क्रीट फॉर्म में देखे किताब है, एक बुक है, तो उस बुक को हर चैप्टर होगा, उस चैप्टर में कुछ पैराग्राफ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों जब हम पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर से शुरू करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है संविधान का, आप देखोगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब आप देखोगे क्या है कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र, और उसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल है। तो दोस्तों पूरा का पूरा संविधान हम लोग इसी फॉर्म में पढ़ेंगे, और उसके अंदर हर आर्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो हर आर्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, तो वही होगा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और बाकी
आप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।